Namaste. Paragraph 7 to 14. When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently, but at first she pretended not to notice. She had a pale skin, set off by shiny black hair, and dark, troubled eyes. And then those eyes, searching and eloquent, met mine. जब वह मेरी खिड़की के पास आई, तो वह रुक गई। उसने देखा कि मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन पहले उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसका ध्यान मुझ पर न हो। उसकी रंगत पीली थी, जो उसके चमकदार काले बालों और गहरी व्याकुल आंखों के साथ और भी उभर कर आ रही थी। और फिर वे आंखें खोजी और अर्थपूर्ण मेरी आंखों से मिली। शी स्टूड बाय माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नीदर ऑफ अस सेड एनीथिंग, बट व्हेन शी मूव्ड ऑन आई फाउंड माई सेल्फ लीविंग माई सीट एंड गोइंग टू द कैरेज डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म लुकिंग अदर वे। वो कुछ देर मेरी खिड़की के पास खड़ी रही और हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो मैंने खुद को अपनी सीट छोड़ते और डिब्बे के दरवाजे की ओर जाते हुए पाया। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। I walked across to the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. फिर मैं चाय की दुकान की ओर चल दिया। एक छोटी सी आग पर केतली उबल रही थी, लेकिन दुकान का मालिक ट्रेन में कहीं चाय पिलाने में व्यस्त था। वह लड़की मेरे पीछे पीछे दुकान के पीछे आ गई। डू यू वॉन्ट टू बाय अ बास्केट? शी आस्क्ड। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन। नो, आई सेड, आई डोंट वांट अ बास्केट। क्या आप टोकरी खरीदना चाहते हैं? उसने पूछा। ये बहुत मजबूत है, बेहतरीन बेंत से बनी है। नहीं, मैंने कहा, मुझे टोकरी नहीं चाहिए। They stood looking at each other for what seemed a very long time, and she said, are you sure you don't want a basket? All right, give me one, I said, and I took the one on top and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. हम बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसने कहा, क्या आपको यकीन है कि आपको टोकरी नहीं चाहिए? ठीक है, मुझे एक दे दो, मैंने कहा। मैंने सबसे ऊपर वाली टोकरी ले ली और उसे 1 रुपया दिया, जबकि मेरी हिम्मत उसकी उंगलियों को छूने की मुश्किल से ही हो रही थी। As she was about to speak, the guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. I had to run back to my compartment. The carriage shuddered and jolted forward. जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, गार्ड ने सीटी बजा दी। उसने कुछ कहा, लेकिन वह घंटी की आवाज और इंजन की फुफकार में कहीं खो गया। मुझे दौड़कर वापस अपने डिब्बे में जाना पड़ा। ट्रेन का डिब्बा थरथराया और झटके के साथ आगे बढ़ गया।